नमस्कार। सर। आपको मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी अब क्या सर है। हाँ, सर आपने जो बताया कि ये कॉलोनियाँ है इसका हम अगर एक 100 पौधों का एक पार्लर प्लांट या एक नर्सरी जैसा बनाना चाहते हैं, तो इसको किसान को क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? तो अभी ये प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ ही है और हम पायलट प्रोजेक्ट 2 साल से कर रहे हैं इसके। किसानों के साथ में ये प्लान किया जा रहा है अभी कि हम सीएसआर वाले कंपनीज जो एनवायरनमेंट की तरफ से काम करते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि किसान को कोई हाथ से खर्चा ना हो। और 50 पेड़ या 100 पेड़ का प्रोग्राम बनाएंगे पर पूरे इलाके के लिए, ताकि मतलब हम बात करें कि 50 एकड़ करना है या 25 एकड़ करना है, उसमें जो फार्मर साथ में जुड़ेंगे तो उसका जो बेसिक कॉस्ट है, कंपनी जो मैनेज करती है इसको, उसका जो कॉस्ट है वो सीएसआर कंपनी की तरफ से आ जाए और प्रत्येक फार्मर को हम 50-100 पेड़ जैसे भी प्रोग्राम बनता है वो इशू करें और वो ही फार्मर को उसमें हम आमदनी दे कि उसको बाहर से आदमी रखने के बजाय उन्हीं को बोले कि पानी डालिए, गौ कृपा अमृतम डालिए और खाद वगैरह। सो उसका जो देखभाल करना है वो फार्मर करे। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसमें प्लांट का ग्रिड जो है वो 4x3 का है और फार्मर के साथ में जो ग्रिड है वो 5x5 का है। और दूसरी बात ये कि जहाँ भी हम प्लांटेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो या लार्ज स्केल प्लांटेशन हो, प्रांतीय वृक्षों का हम एक पट्टा बनाते हैं और ज़्यादातर नॉर्थ साइड साउथ साइड, ताकि उसका जो शैडो है वो अंदर वाले प्लांट्स पर ना पड़े। और एक बार यहाँ का प्लांट हमारी प्लांट बढ़ जाए तो वो दोनों चारों तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर का बैलेंस रखने के लिए कि हम मोनोक्रॉपिंग न करें। और ये 5x5 का ग्रिड फार्मर के साथ में इसलिए है ताकि इसके बीच में जो आमदनी फार्मर नॉर्मली निकालता है वो चलता रहे, अच्छा। इंटरक्रॉपिंग चलता रहे, यानी नींबू का हो हाँ, या मतलब कोई। किसान दोनों तरफ से पैदा लग सकता है, उनको ऊपर से उसका वृक्ष का तो मिलेगा ही, साथ में नीचे भी वो कुछ भी सब्जी लगा सकते हैं और भी क्रॉप लगा सकते हैं। करेक्ट। अगर आप नेट एरिया निकाल लो कि हमने कितना एकड़ आपका ऑक्यूपाई किया है, मान लो आप 2 एकड़ का फार्मर है और हमने पेड़ 100 लगाए हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ 500 गुंठा उसका यूज हो गया हो, तो वो 500 गुंठे के लिए सीएसआर में से उसको एक रेंट मिल जाए, उधर काम करने के लिए एक नौकरी का मतलब कुछ आमदनी आ जाए। उसके बाद जब ये ट्री कटेगी उसमें से एक परसेंटेज, अभी वो परसेंटेज फ्रीज नहीं हुआ है कि वैल्यू यानी उस रेवेन्यू का एक शेयर फार्मर को जाएगा। तो हर तरफ से मतलब किसान को बहुत ज्यादा लाभ है। अच्छा, ये बात अब समझ में आई कि ये काफी अच्छा आमदनी देने वाला किसान को आमदनी देगा और किसान वृक्ष के साथ साथ दूसरा क्रॉप भी ले सकता है। लेकिन इससे प्रकृति को क्या लाभ मिलेगा? प्रकृति को इतना सारा लाभ है कि हम यहीं खड़े रह जाएंगे सारा दिन। एक तो है कि जब आप अभी ये प्रांत में ज्यादातर क्या क्या किस्म का खेती होती है? यहाँ पोटैटो भी खूब होता है, मूंगफली होती है, ग्राउंड नट भी होती है। राइट। और आप किसान खुद हो। हाँ। आपको पता है कि ये पोटैटो का और मूंगफली का जो जड़ होता है, जो मूल होता है, वो कितना लंबा होता है? बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है जमीन पर? बारिश जब जोर से होती है ना, आपका टॉप सॉइल पानी के साथ बह जाता है और 1 इंच टॉप सॉइल पूरे धरती पर बिना मनुष्य के कोई इन्वॉल्वमेंट के तैयार होने के लिए 500 से 1000 साल लगते हैं। ओहो। हाँ। और जब वो जमीन आप हर बार जब भी फ्लड आए, कोई भी तरीके का ज्यादा पानी का सिचुएशन आए, आपका टॉप सॉइल ले जाता है। और जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री को, यानी इसको एक एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर यानी फॉरेस्ट का काम और एग्रीकल्चर का काम हम जब साथ में जोड़ते हैं, ये वृक्ष का 2 मीटर तक इसका जड़ जाता है। वो जड़ को मिट्टी को कॉम्प्लेक्स बना देगी। आप क्या मिट्टी को भागने से रोकेगी, आपका आमदनी तो बढ़ा ही रहे। दूसरा ये है एटमॉस्फेयर, ये वृक्ष जो है ये कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में, यानी एटमॉस्फेयर से जो दिन के टाइम में सूर्य देव के प्रेजेंस में उनको चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मिले, तो वो अपना खाना बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट शुगर बना के नीचे बेचता है और कार्बन को स्टोर कर लेता है। और वो कार्बन जो स्टोर होता है उससे स्टेम बड़ा होता है, उसका जो ट्रंक है वो बड़ा होता है। राइट। तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कैलकुलेशन का भले ही कोई फॉर्मूला हो, मैं फिर से बोलता हूँ कि ये आपको समझने के लिए ये काफी है कि एक अगर वृक्ष का 50 सेंटीमीटर का उसका गर्थ उसका ट्रंक में है,
तो आप समझ लो कि इसका 50% कार्बन है। ओके। तो ये प्लांट का ग्रोथ जो है वो इतना फास्ट है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होने वाला हार्डवुड है ये, और कार्बन पकड़ने में सबसे होशियार है। हाँ हाँ। यानी जो ओक का झाड़, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका में ओक है, इंटीरियर्स में यूज होता है। एक ओक को मान लो कि 2 फीट होना है, 60 साल लग जाता है, 60 इयर्स, राइट। और वही 45-50 सेंटीमीटर इसका 7 से 8 साल में होता है। तो आप समझिए कि कितना कार्बन उसमें सेक्वेस्टर हो गया। मतलब ये समझ में आ रही है बात कि इससे कार्बन जो हमारा वेस्ट हो रहा है कार्बन को स्टोर करेगा और बड़ा तना बनाएगा, क्लाइमेटिक चेंज करेगा। अच्छा, वातावरण के लिए भी पूरा वातावरण को चेंज करेगा और जमीन में पानी को पकड़ कर रखेगा, कटती हुई मिट्टी को बचाएगा, ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको भी सेव करेगा। और उसके साथ साथ हम लोग बीच में और भी हमारे जैसे पोटैटो लगाना है, मूंगफली लगानी है, वो हम जो आपने बताया 5 मीटर बाय 5 मीटर में आप अगर लगाएंगे तो बीच में हम दूसरे क्रॉप भी, सब्जियां भी, फल फ्रूट और भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही समझा। और ये तना जो है पूरा सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, फैलेगा नहीं। फैलेगा नहीं। हाँ, मतलब ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि ये तना जो है पूरा जैसे नीम की तरफ फैलेगा नहीं ना, सीधा लंबा जाएगा। हाँ। और 7 साल में आप बता रहे हैं कि 55 फुट हाइट हो जाएगी। हाइट हो जाएगी। ओहो, मतलब ये सब तरह से वातावरण के लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है, किसान को बहुत बड़ा पैसा देने वाला है। इसलिए मैं तो सभी किसानों से कहूंगा, आज अजीत भाई से मिलकर इतनी प्रसन्नता, आनंद आ रहा है जीवन में। नीतू बहन ने सबको मिलाया है, ऐसा लग रहा है कि किसान के लिए जो मोदी साहब का जो है दुगनी आवक कैसे हो।